तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? मनु दीदी, हम वो देख रहे कि जैसे फटक भवानी ने पत्रों में लिखा था वैसे चल रही हो कि नहीं। अरे मनु दीदी, हंसो नहीं, मना किया फटक भवानी ने, नहीं तो कहेगी हमारा अपमान कर दिया। मनु, मोरोपंत जी, वर पक्ष के सभी लोग आ चुके हैं और उनके साथ महाराज की मुंह बोली बहन भी आ चुकी है। अच्छा अच्छा, मैं अभी आया बेटे। मनु दीदी, लंबा पल्लू कहा था ना, छापना नहीं मनु दीदी। अरे क्या हुआ प्राची? हम जानते थे कि तुम इस साड़ी में बहुत अच्छी लगोगी। अपना पल्लू तो उठाओ, हम भी तो अपनी भाभी को देखें। इंदु दीदी। इंदु दीदी आओ। आओ, अब मैं तुम्हें मेहंदी लगाती हूँ। हमने तुम्हें इतना कठिन पत्र इसलिए लिखा था क्योंकि हम जानते थे कि तुम घबराकर इन वस्त्रों को जरूर पहन लोगी, और हम ये भी जानते थे कि ये वस्त्र आभूषण तुम पे बहुत खिलेंगे। हाँ इंदु दीदी, हमारी मनु दीदी कुछ भी पहने सब अच्छे दिखते हैं। और इंदु दीदी, महाराज का नाम भी लिखोगी ना? वो तो आई साहब ने पिठूर में लिख दिया था। ऐसा हमें भी मेहंदी लगाई है। क्योंकि आजी साहब, आपने तो म से ग बना दिया। शायद तुम्हारे भाग्य में ग अक्षर का ही वर लिखा है। अरे हाँ। मलिका साहिबा, आज आपकी बड़ी बहन मोतीबाई नहीं दिखाई दे रही है। मनु, ये मोतीबाई कौन है? नाचने वाली है। मनु, ये मोतीबाई कौन है? नाचने वाली है। नहीं प्राची, बुरी बात, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते, वो बहुत अच्छी औरत है। मनु, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। पर हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। इंदु दीदी, अगर ठीक नहीं है तो ठीक भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे पति का नाम इतना गाढ़ा लिखूंगी कि कोई भी नहीं मिटा पाएगा। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय रमाबाई के पश्चात हमारा नाम किसी और के साथ जुड़ेगा, परंतु हम ये जानते नहीं थे कि नियति ने पहले से ही हमारी रेखाओं में मणिकर्णिका का नाम अंकित कर रखा है। महाराज, इस अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने संसार के पल ही नहीं विपल भी निश्चित कर रखे हैं। हम उससे विमुख हो ही नहीं सकते। हुई है वही जो राम रचि राखा, वो कहीं तर्क बड़ा वहीं साखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम उस पाक बेनियाज की आली जा, ऐसी ऐसी नायाब शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं कि अवध तो क्या, दिल्ली दरबार की अजमत लोग भूल जाएं। नहीं मुगल खां साहब, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, हम सब उसके अधीन हैं। उनकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? वहां दाग, ज़ौक, मिर्जा गालिब यहाँ हुजूर हैं, जो फनकारों को फकत पनाह नहीं देते बल्कि खुद फन में डूब कर मोती ढूंढ लाते। खान साहब, इसलिए तो हमारे महाराज ने आपको
विशेष रूप से आमंत्रित किया। इस शुभ अवसर पर आपके मधुर गायन से विवाह समारोह का सारा वातावरण संगीतमय हो जाए। ये नाचीज की इज्जत अफजाई है। बेहतर ये होगा इस मुबारक मौके पर रक्स की ऐसी महफिल सजाई जाए कि तमाशाई संभल कर बोले, रक्स का ये भी एक अंदाज है। अल्लाह अल्लाह। वाह। पर्दा सर का कमाल फन के पुजारी गरजे, रक्स क्यों खत्म हुआ, वक्त अभी बाकी था। और हुजूर फन के इस सोच पर तो बस एक ही रक्कासा है, अलीजा। कौन है खां साहब? हुजूर जिसे कुदरत ने बनाया, फन ने संवारा और हुजूर के दरबार में पनाह पाई। नाम है उसका मोती बाई। मोती बाई, हम आपकी बात का भरम रखेंगे। मोती बाई को हाजिर किया जाए। जो आज्ञा महाराज। गंगाधर राव को मैं नहीं मानता, तुम मानो। देखा मोती जहरा, क्या हश्र हुआ है तुम्हारा। हम तुम्हें हमेशा खबरदार करते रहे, लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी। इसकी बात सुनती ना तो आज भी तू कोठे पर बैठे ठुमके लगा रही होती। इसके बहकाने में मत आना। हम तुमसे फिर कहते हैं, मणिकर्णिका से माफी मांग लो। बहुत बड़ा दिल है उसका, वो तुम्हें माफ कर देगी। वो तो तुझे माफ कर देगी, लेकिन महाराज गंगाधर राव वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए फ्रेजर की धमकी से मत डर। फूल को हासिल करने पर कांटा तो चुभता ही, और फ्रेजर मामूली सा कांटा है। फ्रेजर नहीं, कांटा तो ये है जिसने तुम्हें अपने ही प्यार का कत्ल करने के लिए खंजर पकड़ा दिया है। जो चुप रहोगी तो ज़बाने खंजर लहू पुकारेगा अस्थि का। अगर खंजर को जमीन में पेवस्त करे तो मिट्टी कहाँ जाती है? कहीं नहीं, खंजर को रास्ता दे देती है। मोतीबाई साहिबा, महाराज आपको याद कर रहे हैं। क्या? महाराज? जी, उस्ताद मुगल खां आए हुए हैं। उस्ताद मुगल खां? जी, और महाराज की इच्छा है कि आप अपनी कला का प्रदर्शन उनके सामने करें। तुम जाओ। देखा कितना अच्छा मौका मिला है। यकीनन अच्छा मौका हासिल हुआ है। हम महाराज गंगाधर राव को पाकर रहेंगे। कला का ऐसा जौहर दिखाएंगे कि तारीख याद रखेगी। एक नाटक होगा और उसमें होगी शादी, असली शादी, हमारी और महाराज गंगाधर राव।